हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। गया में पिंड जब कोई देता है तो जिसके लिए वो पिंड है उसके पूर्वजों का नाम लेता है, उसका नाम लेता है, उसके पूर्वजों का नाम लेता है। और तुमने मेरा पिंडदान करने में मेरे पिता आत्मदेव और मेरी माता धुंधली का नाम लिया होगा, पर वस्तुतः वो तो मेरे माता पिता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि धुंधकारी जो था वो धुंधली की बहन का बेटा था, और पिंडदान तो गोकर्ण जी महाराज जी ने आत्मदेव और धुंधली के नाम से किया था, तो कैसे तारायण होता? अब जैसे आप में ही बैठा कोई व्यक्ति परम भागवत हो, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते जो बड़े गुप्त होते हैं, उनको कोई जान भी नहीं सकता, उनकी मुक्ति हो जाए। आजकल मुक्ति का आजकल तो भगवान वैकुंठ से और विमान लेके तो आएंगे नहीं। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति मतलब इस शरीर को छोड़कर कौन जाना चाहेगा? अरे एक जगह हमारी कथा हुई, आपको बताते, इधर कोई गांव है पास में, हिरणी था कि कौन था हमें ठीक से याद नहीं। तो उस गांव में हमारी कथा हुई, शायद 1-2 साल 3-4 साल पहले की बात है, या कुछ ठीक से हमको याद नहीं है। तो उस गांव में जब कथा का विश्राम हुआ, उस दिन एक व्यक्ति गोविंदाय नमो नमः हो गया, पधार गया, और कथा के दूसरे तीसरे दिन 3-4 लोग गोविंदाय नमो नमः। अब तो यजमान बड़े भयभीत, बोले दीदी आप जब से कथा करने आई हैं और आज कथा का 7वां दिन है और लोग बहुत जल्दी जल्दी मुक्त हो रहे हैं गांव में। हमने कहा भैया तो इसका मतलब, बोले अब दीदी क्या बताएं, सब लोग तो भयभीत हो गए कि भाई दीदी को जो है कितनी जल्दी यहाँ से भेज दो। हमने कहा ये तो भैया अब हम इसमें क्या कह सकते हैं भाई, कथा तो मुक्त करने के लिए है। अब इतने बड़े अपने लोग भजनानंदी थोड़े नहीं कि भगवान विमान लेकर आएंगे और तुमसे कहेंगे चलो बैठ जाओ, और जिनके लिए आता है उनके अनुभव की बात है। हम सब लोग तो पापियों की श्रेणी में आते हैं, कहाँ इतने भाग्य हमारे, ना तो इतने साधना है, ना तो इतना भजन है, ना इतना संतों का संग किया है, तो हमारी मुक्ति तो ऐसे ही होगी। फिर सब कहेंगे कि दीदी जी को जल्दी भेज दो, यहाँ ज्यादा लोग मुक्त हो रहे हैं, पता चले आधा गांव ही मुक्त हो जाए। हाँ, फिर गोकर्ण जी महाराज से पूछा गांव वासियों ने कि भाई धुंधकारी की मुक्ति हो गई, इतना महान प्रेत, भाई महान ही प्रेत समझो जिसने जीवन में कभी एक सुकर्म नहीं किया, सारे कुकर्म किए, उसके लिए तो भगवान बैकुंठ से लेकर आए हरि पार्षद, उसको उसमें विमान में बैठा कर ले गए, और हम लोग गांव के इतने सदाचारी लोग, हमारे लिए तो कोई विमान नहीं आया। गोकर्ण जी को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने हरि पार्षदों से कहा भाई ये तो गलत बात है, ये तो नाइंसाफी है कि एक के लिए विमान आ रहा और बाकी सब खड़े देख रहे हैं, सबके लिए आना चाहिए। तो हरि पार्षद कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, एक गुरुकुल में मानो एक गुरुकुल में 500 बच्चे पढ़ रहे हों, तो उन 500 बच्चों में क्या हर बच्चा विद्वान निकलता है? बोलो निकलता है। आपके उदाहरण के लिए जैसे आपके गांव का कोई स्कूल हो, आपके शहर का कोई स्कूल हो, उसमें मानो 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 5000 बच्चे कलेक्टर हो जाएंगे? बोलो नहीं हो पाएंगे। जो बच्चा प्रेम से, जो बच्चा परिश्रम करके, जो बच्चा कठिन परिश्रम करके, रात हमने बच्चों को देखा रात तक पढ़ते हैं, सुबह में जल्दी, अब यहाँ तो खनाटे मार के 9 बजे तक सो रहे, पता चले 10 बजे का स्कूल है, जल्दी मंजन किया, बस ठीक ठाक होके नहाया भी नहीं, वैसे चले गए। बताओ हो पाएंगे किसी लायक? बच्चे और होते जिनके अंदर पढ़ने की भूख होती है कि मुझे अपना नाम रोशन करना है, मुझे अपने माता पिता का जो श्रम है उस पर खरा उतरना है, उसके लिए उसको परिश्रम करना होगा, तभी तो वो कुछ बन के दिखाएगा ना। और एक 8-9 बजे तक सोने वाला बालक स्कूल से आया, बस्ता पटक दिया, लो हो गया। उसके बाद उनसे कुछ पूछ दो भैया, इसमें आधे लोगों को तो ये नहीं पता होता हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। हाँ,
एक कन्या थी, उसने हमको बताया, उससे हमने पूछा कि बेटा किस क्लास में हो? बोले हम बीएससी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर। हमने कहा अच्छा। हमने कहा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तुम्हारे पास? तो बोली बीएससी कर रहे हैं, पर सब्जेक्ट उसके सुनिएगा। बोले आर्ट है हमारे पास, हिंदी है हमारे पास, इंग्लिश है हमारे पास। हमने कहा ठीक है, तब तो बीएससी अच्छी हो रही है तुम्हारी। अब बताओ बीएससी में ये कोई सब्जेक्ट होते हैं? हाँ, एक मैथ साइड होता है और एक साइंस साइड। जो साइंस ले उसके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, और उनके पास मैथ, जो मैथ साइड रहे। तो पूछने से पता चल जाता है ना कि इस व्यक्ति का स्तर कहाँ तक। उदाहरण केवल इसलिए कि इस व्यक्ति का स्तर कहाँ तक है, ये पूछने से पता चल जाता है। जैसे किसी माता को कढ़ी बनाना बहुत अच्छा आता हो और कोई दूसरी माता हो जिसको नहीं बनाना आता, वो अगर कुछ गड़बड़ करेगी तो जिस माता को बनाना आता है वो तुरंत जान जाएगी कि ये गड़बड़ कर रही है। जान जाएगी कि नहीं जान जाएगी? अब कोई खिचड़ी में शक्कर डाले तो जिस माता को पता हो कि इसमें शक्कर नहीं, इसमें नमक डाला जाएगा, तो वो टोकेगी कि नहीं कि भाई तुम गलत कर रही हो। ठीक उसी प्रकार, तो जिस प्रकार विद्यालय में पढ़ने वाला हर बच्चा कलेक्टर नहीं बनता, उसी प्रकार कथा सुनने वालों में कुछ तो यही देखने आते हैं कि कथा कौन कर रहा है। कुछ लोग पांडाल देखने आते हैं, कुछ लोग गायकी देखने आते हैं। कथा सुनने तो कोई बिरला ही आता है। जिसने जीवन में ईमानदारी से, जिसने जीवन में एक कथा श्रवण कर ली, उसको दूसरी कथा श्रवण करने का कोई, यद्यपि हर बार भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, पर जिसने ईमानदारी से एक कथा श्रवण कर ली, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और इस कथा का उद्देश्य क्या है? आप में परिवर्तन। जो 24 घंटे आप खाने पीने सोने में निकाल रहे हो, उन 24 घंटों में आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए भगवान से जुड़ जाओ। नाम संकीर्तन, कुछ ना कर पाओ तो नाम संकीर्तन करो, ये सबसे बड़ी साधना है। नाम जप, नाम संकीर्तन से बड़ी साधना कोई है ही नहीं, और इतनी सरल है। नाम जप तो कहते सोते पीते खाते पीते हर प्रकार से आप कह सकते हो। सोए बैठे खड़े उताने राम कहाई सो बड़े सयाने, किसी भी प्रकार नाम जप कर सकते हो। पर ये इतनी सरल साधना है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता, और कुछ को हो भी जाए तो लगता है कौन करे, छोड़ो, थोड़ा सा उम्र निकल जाए फिर कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे फिर। अभी समय है, जब जग जाओ तभी सवेरा। अभी समय, अभी करो, कल पर मत छोड़ो। जिस प्रकार हम कुछ हमारे खाने की इच्छा हुई, बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि कुछ अच्छा सा खाते हैं, तो क्या हम ये सोचते कि आज नहीं कल खा लेंगे, परसों खा लेंगे? कभी करते हैं ऐसा? नहीं, तुरंत वो सामान मंगाया, बनाया और खा लिया। पर अधिकांश, कोई व्रत हो, कोई पूजा हो, कोई संकीर्तन हो, या कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य हो, उसमें कहते हैं अच्छा आज से नहीं, अब इससे भी अच्छा मुहूर्त आएगा, उससे शुरू करेंगे। भगवान की कथा का कोई मुहूर्त नहीं, भगवान के नाम जप का कोई मुहूर्त नहीं, भगवान की तपस्या करने का कोई मुहूर्त नहीं। जब भगवान का नाम होने लगे, सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त वो दिन, वो तारीख, वो क्षण है, वो समय है। जिस क्षण आपके हृदय में नाम आया, वही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, आज से, अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक एक क्षण के लिए जीवन घट रहा है। हमको लगता है कि ना हम तो 80 वर्ष जिएंगे, हम तो 70 वर्ष जिएंगे, हम तो 100 वर्ष जिएंगे, पर कब किसका क्या पता, कौन कब तक जी रहा है कि नहीं? किसी ने स्टाम्प पेपर पे लिखवाया कि हम तो 100 ही वर्ष जिएंगे, इससे पहले नहीं जाएंगे। कोई भरोसा नहीं कब कौन चला जाए, इसलिए आज से ही जुड़ जाओ, अभी से जुड़ जाओ, इसी क्षण से जुड़ जाओ। बहुत ज्यादा नहीं तो नाम जप, और नाम जप तो इतना सरल है कि अपना काम करते करते भी आप कर सकते हो। घर में झाड़ू लगाते, खाना बनाते, अपने बच्चों को तैयार करते, अपने गृह कार्य करते हुए भी आप सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, जो भी आपको गौरी शंकर या जो भी आपके आराध्य हो, उनका नाम आप जप कर सकते हो। किसी भी अवस्था में, पवित्र अपवित्र, शौच अशौच, हर क्रिया में आप भगवान का नाम जप कर सकते हो, क्योंकि वह परम स्वतंत्र है।
जितने भी अनुष्ठान हैं, धार्मिक कार्यों के जितने भी अनुष्ठान हैं, सब नियम से बंधे हुए हैं। किसी में स्नान करके बैठना है, किसी में पवित्रता का ध्यान रखना है, किसी में किसी चीज का, पर नाम जब किसी भी नियम से बंधा हुआ नहीं है, यह परम स्वतंत्र है। और यह परम स्वतंत्र क्रिया आपको बहुत जल्दी स्वतंत्र कर देगी, बस आपको विश्वास प्रकट करना है। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। जिस प्रकार त्रेता में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के लीला संवरण के बाद समस्त अयोध्यावासी उनके साथ साकेत को चले गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ समस्त ग्रामवासी भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री राधा रानी की, राघव की प्राण प्रिया। हम लोग कहाँ हैं इस समय? हम लोग मिथिला धाम में हैं, जहाँ जनक दुलारी, जनक लाडली, हमारे राघव जी की प्यारी माता जानकी जी का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने राघवेंद्र सरकार को परमानंद प्रदान किया। तो आइए हम अपनी जनक दुलारी लाडली जी के नाम का संकीर्तन करते हुए इस दिव्य कथा को विश्राम देते हैं। राघव की प्राण प्रिया, ऐसी है मेरी प्यारी सिया। राघव की प्राण प्रिया, ऐसी है मेरी प्यारी सिया। राघव की प्राण प्रिया, ऐसी है मेरी प्यारी सिया। ओ परम दयालु, परम कृपालु, परम दयालु, परम कृपालु। एक बात बताइए, आप लोग इतना उत्साहहीन क्यों हैं? अरे जानकी जी तो आपकी धन है, सर्वस्व धन है। जैसे हम वृंदावनवासी कहते हैं ना, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो आपको भी तो जानकी जी पर गर्व होना चाहिए ना। आपको कहना चाहिए हमारो धन सियाजू, सियाजू, सियाजू। बोलो, सभी लोग प्रेम से गाएंगे, ऐसे बैठेंगे नहीं। पर आज तो संख्या बहुत कम है। हम जानते भी हैं कि आप लोग दिन भर के थके हुए, इतनी संख्या भी बहुत है। बड़ी कृपा है भागवत जी महाराज कि आप लोग पधारे। हमको तो लग रहा था कोई आएगा ही नहीं, इसलिए क्योंकि दिन भर यज्ञ चलता है, सुबह से स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और रात में महारास लीला के दर्शन। कथा से किसको आजकल प्रेम रह गया है? कथा से कुछ लोग प्रेम करते भी हैं, तो झांकी होनी चाहिए हर कथा में, हर दिन झांकी चाहिए। ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, सभी लोग प्रेम से गाएंगे। सियाजू तो आपका धन है ना, हमसे ज्यादा तो आप में उत्साह होना चाहिए। राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया, सिया सिया। राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राघव ने
प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज